जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। जिस तरह से हमारे आपको पता है कि जो 14 और 15 के पेपर हुए हैं उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मात्र इनको हम 10 मिनट में पूरा करेंगे, तो ज़रूर जुड़े रहे और पेपर देने से पहले एक बार पूरी इस क्लास को देख ले, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा हर कोई भी शिफ्ट का पेपर दोगे आपसे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा बोध गया के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? गुरुमुखी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरुमुखी। आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आया है। किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना था निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो आप कहोगे कौन सा होगा वो आपका उत्तर? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, तो क्या होगा? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, आप कहोगे ये असम का हो जाता है। किसका हो जाता है? असम का हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप क्या बताओगे कि कागज़ का आविष्कार चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपसे पूछा है गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो क्या था, आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर होगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत का अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये पेपर की दृष्टि से। तो रंगून म्यांमार में, क्योंकि वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, उनके जेल के अंदर। आपको ध्यान रखना चाहिए, जेल के अंदर वहीं पर मृत्यु हुई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 9। अहमद शाह अब्बादिल ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे उसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह था, उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप कहोगे 1739 में इसने आक्रमण भारत पर किया था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? क्या राजस्व? भू राजस्व। तो आप कहोगे भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप देख लो हमने 3 क्वेश्चन मात्र 40 सेकंड में पूरे कर लिए, क्योंकि समय बचाने की तौर से हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देख लो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, जो आगरा में जामा मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण किसने करवाया, आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहो? जहारा बेगम ने करवाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? उस सिख गुरु का नाम आपको बताना है। तो उसमें आप नाम क्या बताओगे? गुरु गोविंद सिंह जी। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलो इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लो क्वेश्चन नंबर 14। देखो गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु नानक का जो जीवन परिचय था वो किस सिख गुरु ने लिखा था? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक थे जो सिखों के प्रथम गुरु थे, उनका जीवन परिचय लिखा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पेपर की दृष्टि से कि औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से कि शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो आप बताओगे कि 12 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है,
तो कब करवाया है ये आपको बताना है। जो बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था ये करवाया औरंगजेब ने कब? 1600 कब करवाया? 1600 क्या होगा? 1679 में करवाया था निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें आप क्या कहोगे कि आप कहोगे कि 1658 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1658 के अंदर। इसके बाद हैदर अली मैसूर के शासक कब बनाया गया था? हैदर अली को जो मैसूर का शासक बना था वो कब बना था? तो आप कहोगे 1761 में बना था। ठीक है, 1761 में आपको पता है क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, उसे तृतीय युद्ध भी कहते हैं। वो कब हुआ? कौन सा युद्ध था? उसका नाम आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, नादिर शाह कहाँ का शासक था? देखो इसने भारत पे आक्रमण कब किया? 1739 में। ये शासक कहाँ का था ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे ये ईरान का शासक था। कहाँ का था? नादिर शाह एक ईरान का शासक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? ठीक है, माधव नारायण है वो पेशवा कब बने थे? तो ये बने थे 1761 के अंदर ही बने थे। ठीक है, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव कब डाली थी? किसकी? खालसा पद की नींव। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है 1699 में उन्होंने खालसा पद की नींव रखी थी। देख लो क्वेश्चन नंबर 23, किस सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमारों की सहायता धन व मन से की थी? तो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने उनकी सहायता की थी, आपको पता होना चाहिए। चलो चल गया हो तो अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लो क्वेश्चन नंबर 24, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप उत्तर क्या बताओगे? आप उत्तर बताओगे महमूद शाह के समय हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने देखो, फ्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, यानी शासक बना था या बादशाह बना था? तो आप कहोगे सैयद बंधु के सहयोग से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसे इराक का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप कहोगे नादिर शाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के कहलाते थे ये आपसे पूछा है। अवध के शासक कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ था उसका समायोजन किसने किया था? तो आप कहोगे गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करता है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसमें आपका उत्तर क्या होगा देख लो। तो यहाँ से होगा एपिथेलियस ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया दिया था? क्या बात है, घिसकर पिघलाया। तो आप कहोगे डेवी ने। किसने? डेवी ने। ठीक है, वैसे आप घिसोगे वैसे पिघल जाएगा, इसमें क्या बात है। ठीक है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो आप कहोगे बाघ करता है। ठीक है, इसके बाद सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? किरीटी। ठीक है, किरीट जो भाग होता है
वो दिखाई देता है कौन सा, क्रीट। क्रीट जो भाग होता है वो आपको दिखाई देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइपराइटर, ठीक है, मशीन के जो आविष्कार कौन है, यानी कि उसके आविष्कार किसने किया था, शोल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है, 36, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा है, लैटिन भाषा के अंदर, कौन सी, लैटिन भाषा, ठीक है। तो आप कहोगे एसीटीम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसीटीम। 37 नंबर क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों पे जो जंग के धब्बे लगते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों के ऊपर जो जंग के धब्बे लगते हैं उनको हटाने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है उसकी किसके कारण उत्पन्न होता है, आपसे पूछा है। तो आप कहोगे कवकों के द्वारा हो जाता है, किसके द्वारा, कवकों के द्वारा होता है। इसके बाद आम का वानस्पतिक नाम क्या है, आम का वानस्पतिक जो नाम है वो क्या है, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आप लोग कहोगे मैगीफेरा इंडिका उसका नाम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है। तो आप क्या कहोगे, जड़ों से, किससे प्राप्त होता है, ये जड़ों से प्राप्त होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देख लो आप, कि सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है। जो सूर्य उदय का देश है वो किसे कहा जाता है, आप कहोगे जापान को कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी आप कहोगे ढाका हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी, तो यह आपका उत्तर होगा जापान। ये कोई क्वेश्चन ही बनता है पर भी देख लो आपकी रिक्शा किस देश में चली थी, तो जापान के अंदर चली थी। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44 वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो आप कहोगे मुंबई के अंदर स्थित है, कहाँ है, मुंबई के अंदर। इसके बाद कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, जो कर्नाटक का रत्न है वो मैसूर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था। तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों किसमें विश्वास करते हैं। तो आप कहोगे कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगला, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वो बनारस का निवासी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के, ठीक है, क्वेश्चन दबा हुआ देख लेते हैं और आगे। तो क्या कह रहा है, अति प्रभावशील थी, तो बहादुर शाह के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सिर्फ 50 ही करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने के आरोप लगाया गया था। तो किस पर लगाया गया था, गुरु अर्जुन देव पर यह लगाया गया था, ठीक है। तो अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर जुड़े रहेंगे। और